फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो चैनल्स शशांक सर ऑफिशियल में। हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम इंग्लिश नंबर सिस्टम कहते हैं। तो संख्या पद्धति पढ़ते हैं। संख्या पद्धति को हम कहते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति क्या होती है? तो संख्या पद्धति माने हम जो नंबर्स को हम व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं। जैसे किसी संख्या को, संख्या पद्धति होती क्या है? संख्याओं को लिखने और संख्याओं को नामकरण को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। अब यहाँ समझेंगे संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करना। संख्या पद्धति लिखने मतलब संख्याएं जैसे कि हम 0 से लेकर अनंत तक लिखते हैं। 0 से लेकर अनंत का मतलब नंबर सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... हम लास्ट तक जितनी भी संख्याएं लिखते हैं वो सब हमारी संख्या पद्धति के अनुसार होती है। अब संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, तो संख्या पद्धति के प्रकार। संख्या पद्धति के प्रकार, अगर हम यही कहें संख्या पद्धति के प्रकार को इंग्लिश मीडियम में, तो हम कहते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। अब संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है वो यहाँ पे हम जानेंगे। संख्या पद्धति हम 12 प्रकार के 12 टाइप्स होते हैं। संख्या पद्धति में संख्याएं 12 प्रकार। बारह प्रकार की होती हैं संख्याएं पद्धति। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर। दूसरी होती है हमारी सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। फिर तीसरी होती है विषम संख्या। विषम संख्या को कहते हैं हम ऑड नंबर। विषम संख्या होती है आपकी ऑड नंबर। फिर हम चौथा कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हमारा इंटीजर नंबर।
क्या होता है? इंटीजर नंबर। पांचवी होती है पूर्ण संख्या। पांचवी होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। होल नंबर पांचवी होती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। छठी होती है आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। उसके बाद आती है सातवें नंबर, 7 नंबर्स पे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को कहते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। फिर होती है 8वें नंबर पे सह अभाज्य संख्या। 8वें नंबर पे होते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य नंबर्स को हम संख्या को कहते हैं हम को प्राइम नंबर। 8वें नंबर होती है आपकी सह अभाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। फिर 9 नंबर पे होती है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहते हैं रेटिशनल नंबर। रेटिशनल नंबर्स। 9वें नंबर पे होती है परिमेय संख्या, जिसे हम कहते हैं रेटेशनल नंबर। 10 नंबर पे आपकी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम कहते हैं इंटरनल नंबर। इंटरनल नंबर। 10 नंबर पे अब 11 नंबर ये आपका होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। 11 नंबर वास्तविक संख्या। 12 नंबर और लास्ट हमारी संख्या होती है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं अनरियल नंबर। क्या कहते हैं? अनरियल नंबर्स। इसी तरीके से संख्या पद्धति हमारी 12 प्रकार की होती है, 12 टाइप्स की होती हैं। जिस पहली होती है आपकी प्राकृतिक संख्या, दूसरी होती है सम संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम कहते हैं इवन नंबर्स। सम संख्या को कहते हैं हम ओड नंबर्स, इवन नंबर्स। और विषम संख्या को कहते हैं हम ऑड नंबर्स। पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीगर नंबर्स। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर्स। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। परिमेय संख्या रिटेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या इंटरनल नंबर। और वास्तविक संख्या रियल नंबर, अवास्तविक अनरियल नंबर। इसी 8 प्रकार की संख्याओं से हमारी जो गणित है, मैथमेटिक्स है, वो पूरी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम ये पता करना होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य अभाज्य सहअभाज्य परिमेय अपरिमेय वास्तविक अवास्तविक। पहले मैथमेटिक्स को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले इनके बारे में पता करना चाहिए कि ये संख्याएं होती क्या हैं। और सबसे पहले हम आज पता करेंगे कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं सब होती। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या।
पहली संख्या हमारी होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। अब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक माने जो प्रकृति के द्वारा हमें मिली है, जिनसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी उपयोग मतलब किसी भी चीज में हम उपयोग कर लें उसका, चाहे वो किसी काउंटिंग में हो। काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज में उपयोग की जाने प्रत्येक संख्या क्या कहलाती हैं? किसी भी वस्तु को गिनने में उपयोग की जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्राकृतिक और पूर्ण में बस थोड़ा सा होता है फर्क। प्राकृतिक संख्याएं वस्तु को गिनना, जैसे कि वस्तु हम कोई भी किसी भी प्रकार की वस्तु को काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और अनंत तक, लास्ट तक हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। उदाहरण के तौर पे हम स्टार्टिंग होगी प्राकृतिक संख्याओं की 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक होगी आपकी। जितनी भी संख्या होती हैं सारी संख्याएं प्राकृतिक होती है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो या संख्या 2 से पूरी विभाजित हो। कहने का मतलब जो संख्या है, अगर इवन नंबर की बात करते हैं, सम संख्या की बात करते हैं, तो ऐसी संख्या है जिनके इकाई का अंक उसकी इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 या फिर इकाई के अंक में ये इन संख्याओं का प्रयोग हुआ हो, या फिर आपकी संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती हो। 2 से पूरी विभाजित का मतलब हो गया कि अगर हम संख्या को डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो उसका भागफल 2 से पूरा विभाजित होने वाला आता हो। ठीक, संख्याओं के अंत में या फिर 2 4 6 8 हो या फिर संख्या 2 से पूरी विभाजित हो रही हो, क्या कहलाती है? इवन नंबर्स, सम संख्याएं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। अब ऑड नंबर, ऑड और इवन। ऑड नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो या जो संख्या
2 से पूरी विभाजित ना हो। कहने का तात्पर्य है सभी सम संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं आपकी होंगी वो सब आपकी विषम संख्याएं होंगी, ऑड नंबर्स होंगे। चौथा मैंने बताया था पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण माने पूरा, अंक माने अंक, पूर्ण माने पूरा, अंक माने अंक, पूर्णांक पूरा जिसमें अंक हो, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, जिसमें पूरा अंक हो। तो इसमें बात करते हैं पूरा अंक, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो। अब यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ऋण माने होता है माइनस, ऋण मीन्स होता है माइनस, ऋण मीन्स होता है माइनस, और धन मीन्स होता है प्लस। ऋणात्मक धनात्मक, ऋण मीन्स माइनस, जिस संख्याओं के आगे माइनस लगा होगा वो आपकी ऋण होंगी, दरअसल ऋणात्मक होंगी, और जिन संख्याओं के आगे प्लस, अब संख्याओं के आगे प्लस तो लगता नहीं अगर सिंगल संख्या है, क्या होगी, जिस संख्या के कोई भी निश्चित नहीं होता है वो होती हैं धनात्मक, वो संख्याएं होती हैं आपकी प्लस। ऋण धन और शून्य, शून्य में जीरो, शून्य को कहते हैं हिंदी इंग्लिश में जीरो। ऋणात्मक धनात्मक और शून्य मतलब जीरो, जीरो से मिलकर बनी हुई संख्या, मिलकर बनी हुई संख्याएं क्या कहलाती हैं? संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण मीन्स पूरा, अंक मीन्स अंक, पूर्णांक पूर्णांक संख्याएं, इंटीगर नंबर्स, चाहे वो संख्या ऋणात्मक हो चाहे संख्या धनात्मक हो। अब ऋणात्मक धनात्मक में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऋणात्मक क्या है और धनात्मक क्या है। तो ऋणात्मक मीन्स होता है माइनस, धनात्मक मीन्स होता है प्लस, और शून्य, शून्य मीन्स जीरो। अगर शून्य कहते हैं तो उसका मीन्स होता है जीरो। अगर ऋणात्मक धनात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी पूर्णांक संख्याएं। अब इसको समझेंगे फॉर एग्जांपल्स, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल्स, आपकी चाहे वो संख्या -4 हो, -3 हो, -2 हो, -1 हो, या 0 हो, या 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, संख्याएं हमेशा अनंत तक आती हैं। अगर अनंत तक सारी संख्याएं हैं तो वो क्या होंगी? आपकी पूर्णांक। पूर्णांक जैसे उदाहरण पे आपका लिखने के आ गया कि ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है, तो ऋण मीन्स माइनस, धन मीन्स प्लस। ऋण मीन्स माइनस, धन मीन्स प्लस। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर्स। 5th नंबर्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को कहते हैं हम होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण मीन्स होता है पूरी संख्याएं, होल सभी संख्याएं, होल नंबर्स, ऑल नंबर्स, टोटल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं हमने बताया था पहले ही कि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में बस थोड़ा सा फर्क होता है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को, इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो शामिल कर दें, क्या कर दें? प्राकृतिक
संख्याओं में क्या कर दें, जीरो को शामिल कर दें। जीरो को कहते हैं हिंदी में शून्य। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर यह क्या बनती है, पूर्ण संख्या। कर लेने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 0। इसका उदाहरण होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये भी आपकी अनंत तक होंगी। ये की संख्याएं आपकी अनंत तक होंगी। बस फर्क इतना है, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट। प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो वो 1 से स्टार्ट होंगे, और अगर आपके होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, तो वो आपकी 0 से स्टार्ट होगी। क्लियर? 5 हो गई। आगे आते हैं छठे नंबर पे। पांच संख्याएं हो चुकी हैं। छठे नंबर पे हमारी आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब भाग जो हो जाए, ठीक है, भाज्य संख्या। तो कहते हैं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं, पहली बात तो वो अपने से भाग होनी चाहिए, स्वयं और एक से, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित, विभाजित माने होता है डिवाइड, विभाजित होने के अतिरिक्त ऐसी संख्याएं जो स्वयं माने अपने से और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य संख्या से, कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित, ऐसी संख्याएं जो अपने से हो जाएं, एक से हों, या किसी अतिरिक्त किसी दूसरी एक संख्या से अगर विभाजित होती है तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी भाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। बहुत लोग लिख देते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 है या 2 है, पर सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होती है। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो अपने से ही विभाजित होता है और 2 भी 1 से होता है और अपने से होता है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटी 4, फिर 6 आपकी डिवाइड हो जाती है,
फिर 7 नहीं तो 8 आपकी हो जाती है, 9 हो जाती है, अपने से होती है, और एक से हो जाती है, और साथ में 3 से भी डिवाइड हो जाती है। फिर आती है आपकी 10, 12, 14, 15। ठीक है, इस तरीके से 15, देखिए 15 आपकी भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि वो 1 से होती है, 15 से होती है, और 3 और 5 से भी होती है। क्लियर? जो संख्याएं अपने से कटे और साथ में अन्य किसी एक संख्या से भाग हो। पहली बात, 4 आपकी 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, और 4 अपने से भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, 4 एक भाज्य संख्या है। इसी तरीके से 9 क्या है आपका, एक तो 9 के टेबल में अपने खुद की टेबल में भी आता है, एक ही टेबल में तो सारी संख्या आती है, और दूसरी चीज 9 जो है आपका 3 से डिवाइड होता है। 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? अब आती है अभाज्य संख्याएं। क्या आती है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य, आ माने अपने भाज्य में, भाज्य तो जो अपने से कटे, ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं व 1 से विभाजित हों। कहने का मतलब, अब यहाँ पे 1 से इसलिए क्योंकि 1 जो है हर टेबल में आती, चाहे वो 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, कोई भी टेबल होगी आपकी, वो 1 से डिवाइड तो होनी है। और दूसरी चीज, स्वयं से, सेल्फ से डिवाइड सभी टेबल्स होती हैं, चाहे वो आपका 7 नंबर्स हो, चाहे वो आपका 11 नंबर्स हो। 11 के नंबर्स में भी पहला नंबर 11 ही आता है, 11 बन जा 11, इसलिए वो 1 से डिवाइड होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ लें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप लोग, बहुत लोग क्या करते हैं, अगर आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं, मगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। फिर आपकी 3 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 11 होगी, और 13 हो जाएगी, और 17 हो जाएगी। इस तरीके से आपकी अभाज्य संख्या, वे संख्या है जो अपने से कटे। 2 की जो 2 है आपका, वो 1 से कटेगा, और 2 का अपना सेल्फ डिवाइडेड होता है, अपना ही डिवाइडेड होता है। 3 भी इसी तरीके, 5, 7, 9 जो है आपकी विषम संख्या है, पर वो अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 आपका विषम तो है, पर वो क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए वो अपने से भी डिवाइड कर रहा है, और 3 और 5 से भी डिवाइड करता है। पर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बाद आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य को कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनका 2 का 2 समूह, 2 या 2 संख्याओं का समूह कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका HCF 1 हो। सहअभाज्य, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका HCF 1 हो, क्या कहलाती हैं आपकी
को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले 3 और 5। 3 और 5 एक ऐसी संख्याओं का समूह है जिनको हम 3 से 1 से और 3 से डिवाइड करेंगे, 5 को 1 और 5 से, इसलिए इनका ऐसा समूह है जिस पे आपका HCF 1 आएगा। दूसरी ले लेते हैं 7 और 11। 7 और 11 भी एक ऐसी ग्रुप अभाज्य संख्याएं हैं जिनका HCF 1 और सेल्फ होगा, स्वयं होगा, HCF 1 ही होगा। ठीक है, 5 और 7 ये भी एक ऐसी सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका HCF 1 होगा। 9 नंबर पे आते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहते हैं रेटेशनल नंबर। रेटेशनल नंबर परिमेय संख्या है। ऐसी सभी संख्याएं जिनको भिन्न क्या, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या, रिटेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी सभी संख्याएं जिनको भिन्न PQ के रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्याएं होती हैं आपकी परिमेय संख्या, रिटेशनल नंबर। पर इसमें एक कंडीशन होती है कि Q का मान 0 मतलब 0 नहीं होना चाहिए। जो Q है आपका, हर है आपका, वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स, 3/4, 3/4। ठीक है, ये क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। 7/12 ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। √25 ये क्या है? आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान 5 आएगा। ठीक है, √49 ये क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। √625 ये क्या है? आपकी परिमेय संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिनको PQ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सभी संख्याओं के अपॉन में 1 होता है। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं संख्या 25, तो 25/1, 25/1 हम लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब आते हैं 10वें नंबर पे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? इनरिटेशनल नंबर। इनरिटेशनल नंबर। रिटेशनल नंबर में हम सभी संख्याओं को P के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इन अपरिमेय संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ऐसी सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं हम लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे, और इनको जो है अंडर रूट में लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्याओं को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, और पर इसमें होता क्या है? P के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं अंडर रूट में। और अंडर रूट में यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं, इसका कभी भी पूर्ण वर्गीकृत, इनका कभी
पूर्ण वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अंडर रूट में लिखा तो जा सकता है पर इनका कभी एक मान नहीं आएगा। जैसे कि हम अगर लिख दें अंडर रूट 13, अंडर रूट 13, तो अंडर रूट 13 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो अंडर रूट 13 ही रहेगी। अंडर रूट 17, अंडर रूट 17 की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 17। इसी तरीके से अंडर रूट 123, ठीक है। तो क्या होता है, इनको केवल अंडर रूट में लिखा जा सकता है, इनका वास्तविक मान नहीं होगा, इसलिए क्या संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 11वें नंबर की वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? अगर हम परिमेय और अपरिमेय को एक साथ सम्मिलित करके लिखें, परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित, सम्मिलित माने होता है साथ में लिखना। सम्मिलित रूप में, सम्मिलित रूप में लिखने पर क्या होता है? वास्तविक संख्या बनती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है। जैसे 3/5 ये क्या है? आपकी परिमेय संख्या है, पर इसको हम वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। 7/11 ये क्या है? परिमेय संख्या है और इसको हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। अंडर रूट 147 ये क्या है? आपकी परिमेय संख्या और इसको हम वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। अब आती है अंतिम संख्या और ये है अवास्तविक, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक अनरियल नंबर, अनरियल नंबर, अनरियल नंबर। अब अनरियल नंबर वास्तविक संख्याएं आपकी परिमेय अपरिमेय से बनती है। अब अनरियल ये एक काल्पनिक संख्या है, यह एक काल्पनिक संख्या, एक काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविक संख्या क्या है? यह एक क्या है? काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविक मान नहीं होता है। अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर, जब रियल है ही नहीं तो क्या है? वो एक कल्पना की गई काल्पनिक संख्या है, इनका कोई वास्तविक मान नहीं होता है। जैसे अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट -12 ये क्या है? ये सारी संख्याएं आपकी अवास्तविक संख्याएं हैं, इनका कोई वास्तविक मान नहीं है, इसलिए ये क्या है? आपकी अवास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर? आपकी 12 संख्याएं कंप्लीट होती हैं। संख्या पद्धति की 12 प्रकार की संख्याएं थी, वो आपकी सारी कंप्लीट हैं। कुछ हम छोटे छोटे सूत्र हैं जो संख्या पद्धति पे आते हैं, वो भी आज लिख लेते हैं और इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। संख्या पद्धति के
सूत्र। सूत्र मीन्स होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ नंबर सिस्टम। पहला आता है आपका, अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, प्राकृतिक संख्याओं का योग, टोटल अगर पूछ लेते हैं, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए हम क्या लगाते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे 2, सॉरी जितनी भी संख्या होंगी n। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, पहली संख्या जो पहला नंबर होगा और अंतिम संख्या जो लास्ट नंबर होगा। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n। n क्या है यहाँ पे, n जितनी संख्याएं होंगी, n कितनी संख्याएं होगा, 20 संख्याएं तो 20, 25 हैं तो 25, 30 हैं तो 30। क्या n क्या है, एक आपकी संख्या है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मान लीजिए हमें n मतलब संख्या पता करना हो कि कितनी संख्याएं, दूसरा हो गया हमें पता करना है संख्याएं कितनी हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है आपका, अंतिम संख्या। अगर हमें टोटल संख्याएं पता करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, ठीक है। और दूसरी बात, पहली संख्या के बटे हम करेंगे वर्ग अंतराल, पहली संख्या के बटे वर्ग अंतराल, और इसके बाद हम एक जोड़ देंगे। कितना डिफरेंस है दोनों संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में, और उसका हम एक जोड़ देंगे, हमें पता चल जाएगा कि टोटल हमारी संख्याएं कितनी है। तीसरा फॉर्मूला आता है पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसके लिए हम लिखते हैं संख्या मतलब n प्लस 1 और 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6। क्लियर, ये हो गए आपके संख्या पद्धति के कुछ फॉर्मूले, सूत्र हो गए। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और अपना ज़्यादा ज़्यादा प्यार प्रदर्शित करें, जिससे हम आपको आगे भी ऐसे मैथमेटिक्स फॉर्मूले क्वेश्चंस सॉल्व करते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। धन्यवाद।